ओम नमो भगवते श्री राम कृष्णाय नमः। सभा अध्यक्ष पूजनीय स्वामी सुहितानंद जी महाराज को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और यहाँ उपस्थित स्वामी भजनानंद जी महाराज को भी मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और यहाँ उपस्थित सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी और सभी भक्तों को भी मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आत्मा की अनंत शक्ति जब पदार्थ में निहित होती है तो भौतिक विकास होता है, जब चिंतन में निहित होती है तो बौद्धिक विकास होता है और जब वही शक्ति जीवात्मा में निहित होती है तो मनुष्य देवता बन जाता है। स्वामी जी के वाणी स्वामी ब्रह्मानंद जी के इसी देवत्व को प्रकट करता है। मेरा विषय है स्वामी ब्रह्मानंद एक परिवारजक सन्यासी। परिवारजक का अर्थ होता है परिवर्ज्य व्रत ग्रहण करके ईश्वर पर निर्भर रहकर भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने वाला सन्यासी। इसलिए महाराज के परिवारजन को हम एक सामान्य तीर्थ भ्रमण के रूप में ना देखें। अज्ञानता व शांति से ओतप्रोत इस संसार में आज हमें जिस बात की आवश्यकता है वह है ऐसे व्यक्तित्व के जीवन व उपदेशों को हृदयंगम कर कर्म जीवन में उसकी परिणति। ऐसे तो महाराज ने अनेक स्थानों पर भ्रमण किया, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो इनकी तपस्या का केंद्र बिंदु हम वृंदावन धाम को ही कह सकते हैं। वृंदावन इसलिए क्योंकि एक बार ठाकुर के देह में रहते समय रखाल मतलब स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज वृंदावन गए थे। जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा यही श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यमुना बह रही है, मोर मोरनियाँ नृत्य कर रहे हैं और वो देखते ही एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। तो उसको ऐसा उस समय रखाल महाराज को बुखार भी आ जाता है। ठाकुर यह जानकर चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि ये जो राखाल है यह पिछले जन्म का सचमुच ही ब्रज का राखाल है और जो जहाँ से आकर शरीर धारण करता है प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वहाँ जाने पर शरीर छूट जाता है। लेकिन जब भगवान स्वयं भक्त के लिए चिंता करें तो भक्त का कल्याण होना निश्चित है, राखाल स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन ठाकुर के लीला सवरण के बाद हम राखाल के अंदर एक तीव्र वैराग्य देखते हैं। क्या होता है तीव्र वैराग्य? घर छोड़कर वराहनगर मठ में रहते समय राखाल के पिता उन्हें ले जाने की आशा से बार बार मठ में आते थे। यह देखकर राखाल ने उनसे एक दिन कहा कि आप लोग बार बार यहाँ क्यों आते हैं इतना कष्ट उठाकर? अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप लोगों को भूल जाऊं, आप लोग मुझे भूल जाएं। ये होता है ईश्वर के लिए तीव्र वैराग्य। यही कारण है कि जब महाराज श्री श्री माँ के साथ में कमारपुकुर जाते हैं तो वहाँ ठाकुर की स्मृतियाँ व त्याग भाव उनके अंदर और भी समाहित हो जाता है और वह तपस्या स्थली नर्मदा तीर्थ जाने के लिए माँ के समक्ष अनुमति लेने उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन उस समय राखाल महाराज को फिर ज्वर आ जाता है तो माँ अनुमति कैसे दे? लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा अवसर अवश्य आता है जब वह तीव्रता से अध्यात्म लक्ष्य की ओर आकृष्ट होता ही है। तब संसार की कोई भी वस्तु उसे संतुष्ट नहीं कर सकती है। नहीं चाहिए संसार, भगवान चाहिए। तब व्यक्ति सब कुछ छोड़कर अपने अंदर झांकने का प्रयास करता है और यहाँ से उसके जीवन में महान त्याग का उदय होता है। माँ को राखाल की ऐसी उच्च भावना देखकर अनुमोदन देना पड़ता है। राखाल निकल पड़ते हैं और मार्ग में बैद्यनाथ धाम, काशी धाम होते हुए नर्मदा तीर ओंकारनाथ धाम पहुँच जाते हैं। आचार्य शंकर की तीर्थ कथा से जुड़ा हुआ नर्मदा तीर्थ। यहाँ पहुँचकर महाराज मानो अतीन्द्रिय भाव समुद्र में निमग्न हो जाते हैं। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः भिक्षान्न मात्रेण चुष्टिमन्तः अशोकमन्तः कर्णे चरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। 6 दिन तक महाराज इसी अवस्था में निमग्न रहते हैं। ठाकुर ने कहा है आकाश में यदि लालिमा दिखे तो समझना सूर्य दिखने वाला है और अंदर में यदि व्याकुलता दिखे तो समझना भगवान दिखने वाला है। आगे जब वो गोदावरी के किनारे पंचवटी दर्शन को जाते हैं तो वहाँ अपने भाव चक्षुओं से तपस्वी वेश में श्री रामचंद्र जी, माँ सीता
और भ्राता लक्ष्मण का दर्शन करते हैं और उन्हें देखते ही जय सीताराम करके भाव विभोर हो जाते हैं। बात यह है कि जब हमारा मन पवित्र होता है ना, तो हमें पवित्र चीज़ों को देखने की क्षमता पैदा हो जाती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आंतरिक प्रेम हो तो हर कोई ऐसा दर्शन प्राप्त कर सकता है। कैसा प्रेम? हम महाराज को देखें। आगे जब वो वृंदावन धाम जाते हैं तो वहाँ साधन भजन में ऐसे निमग्न हो जाते हैं कि खाने पीने में भी ध्यान नहीं। इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो भी कोई परवाह नहीं। एकदम अपरिग्रह पूर्ण जीवन। दान में, मतलब ठंड के समय में दान में कोई कंबल दे गया तो खुश, अगले दिन उसे चोर उठा कर ले गया तो भी खुश। ऐसा क्यों? परमात्मा चाहिए। तो जीव को परमात्मा तक पहुंचने में बाधा क्या है? एक बार महाराज ने तपस्या के संबंध में कहा था कि तपस्या 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, सत्याश्रयी होना होगा। दूसरा, कामजयी होना होगा। और तीसरा, वासनाजयी होना होगा। यह सब चीज़ों को जीवन में लाने की साधना करना ही तपस्या है। ऐसे तो महाराज इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके थे, क्योंकि एक बार उन्होंने कहा था कि निर्विकल्प समाधि के बाद ही धर्म जीवन प्रारंभ होता है और वास्तविक संघर्ष उसके बाद ही है। तो फिर प्रश्न उठता है कि महाराज इतना साधन भजन क्यों कर रहे हैं? उस समय स्वामी सुबोधानंद जी महाराज भी उनके साथ में थे। उन्होंने उनसे पूछा कि अरे महाराज, आप इतना जप ध्यान क्यों करते हैं? आपको तो ठाकुर ने सब करा दिया है। तो महाराज गंभीर होकर बोले, अरे खोका, उन्हीं ने जो वस्तु दी है, जिस चीज़ का अधिकारी बनाया है, उसे मुझे समझ तो लेना होगा। मैं उसे स्वायत्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम थोड़ा रुक कर अपनी ओर दृष्टि फेरें। हमें इतनी बड़ी तो नहीं, पर यह दुर्लभ मनुष्य जन्म तो मिला है। हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? बात यह है कि जब कुछ चीज़ हमें आसानी से मिल जाता है ना, तो हम उसका परवाह नहीं करते हैं। ये महात्मा हमारे लिए एक आदर्श है। मतलब ये महापुरुष एक आदर्श दिखा के चले गए हैं हमको, और इनके तीर्थ भ्रमण का एक उद्देश्य है। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ का भगवत भाव जागृत कर देते हैं। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी। अरे सिद्ध पुरुष तो चलायमान तीर्थ है स्वयं। बाहर यदि आध्यात्मिकता का प्रकाश दिखे तो समझना बदलाव अंदर हुआ है। आगे जब महाराज आबू पहाड़ की ओर जाते हैं तो वहाँ उनकी स्वामी निरंजना जी से भेंट हो जाती है। वो देखते हैं कि महाराज में तो काफ़ी बदलाव हो गया है। अनवरत जप करते हैं, बातचीत भी मीठी हो गई है। ये कैसे? और मुख्य बात ये कि उस समय उनको नर्मदा तीर्थ तो भाव तो नष्ट हो गया था, वो तो उसके बाद वहाँ से आ गए थे। उसके बाद उनको पथरी का रोग हो गया था। पथरी का इतना भयंकर दर्द कि पेशाब बंद हो जाने पर ना तो बैठ सक रहे हैं ना खड़े हो सकते हैं। फिर भी इतना धीर व आत्मसंयम कि मुंह पर किसी प्रकार की चंचलता का भाव ही नहीं है। ऐसा क्यों? इतना कष्ट वो आराम से क्यों सहन कर गए? एक तो जब हमारे अंदर आनंद होता है ना, तो बाहर का कष्ट हमें उतना प्रभावित नहीं करता है। और हम अंदर ही अगर हम कष्ट में हैं तो चाहे जितना भी निर्जन स्थान में चले जाएं, कष्ट में ही रहेंगे। ये महापुरुष एक जीवन है हमारे लिए, पूर्ण ईश्वर निर्भरता का जीवन। शांता महांतो निवसंति संतो वसंत वल्लोक हितम चरंता तीर्णा स्वयं भीम भवाणवम जनान अहेतु नन्या नपी तारयंता। आगे जब वो वृंदावन आकर अपने साथी तुरानंद जी के साथ में अयोध्या की ओर आते हैं तो वहाँ हम उनके ईश्वर निर्भरता का एक महान उदाहरण देखते हैं। अयोध्या में उस समय बहुत ही अन्न कष्ट था, मतलब कि भिक्षा मिलना भी मुश्किल। एक बार कुछ खाद्य वस्तु खाते ही ब्रह्मानंद जी महाराज का गला जकड़ जाता है, ऊपर से भूख की ज्वाला। उस रात वो ठाकुर पर मान करते हुए दुख से बोले, एक मुट्ठी अन्न ही यदि नहीं जुटा सके तो घर से बाहर ही क्यों किया था? कल सुबह यदि गरम खिचड़ी और चटनी खिला सको तभी समझूंगा कि तुम मेरे साथ हो। हमने तो भगवान को भक्त की परीक्षा लेते हुए सुना है, पर भक्त यदि सच्चा हो तो वह भगवान की ही परीक्षा ले देता है, क्योंकि वह जानता है कि
कि सुख में, दुख में, किसी भी परिस्थिति में भगवान ने उनका हाथ पकड़ा है। अगले दिन प्रातःकाल जब वो सरयू के घाट पर स्नान करने गए तो वहाँ देखते हैं कि एक रामायण साधु व्यग्र होकर इनके पास आता है और कहता है, महाराज महाराज चलिए, आपने तो एकादशी का उपवास रखा है, चलिए राम जी के कुटीर में। साधु के पीछे वो चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि राम जी के कुटिया में प्रसाद में गरम खिचड़ी और चटनी रखा हुआ है। फिर साधु बोलते हैं, ओहो, मेरा क्या ही सौभाग्य है, 24 वर्षों से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ राम जी को एक झलक देखने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए। आज राम जी ने मुझ पर कृपा की। फिर रोते हुए बोले, रात में मैं सोया हुआ था, किसी ने जैसे कोमल हाथों से मुझे ठेलकर उठाया और कहा, अरे उठ, मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी ही खिचड़ी बना और मुझे भोग लगा। और सवेरे लक्ष्मण वर्जन घाट पर जाकर देखना, मेरे 2 भक्त स्नान कर रहे हैं, उन्होंने एकादशी का उपवास रखा है, उन्हें बुलाकर लाना और प्रसाद खाने को देना। अपने कुटिया में स्थित रामचंद्र जी का छवि दिखाकर बोले, यही राम जी ने मुझे उठाया। ये है ईश्वर निर्भरता। योग क्षेमम वहाँ में हम। यह घटना यह प्रमाणित करता है कि भले ही अयोध्या में राम मंदिर अभी बना हो, पर राम जी तो वहाँ हमेशा से ही विद्यमान रहे हैं। और ऐसे महापुरुषों के तीर्थ भ्रमण से वह स्थान और भी जागृत हो उठता है। भगवान के भगवत लीला से आनंद विभोर होते हुए महाराज चौथी बार वृंदावन आते हैं। स्वामी जी ने महाराज को राजा नाम दिया था। यह कोई सांसारिक साम्राज्य के राजा नहीं थे, अध्यात्म साम्राज्य के राजा हो चुके थे। रामकृष्ण भावधारा के केंद्र बिंदु रामकृष्ण मठ को इनकी आवश्यकता थी। एक बार परिवाजन के दौरान स्वामी जी का पत्र आता है जिसमें वो कहते हैं कि जगत हिताय बहुजन सुखाय ही धर्म है और अपने लिए जो भी किया जाए सब अधर्म है। जगत हित की इसी भावना के लेकर महाराज कलकत्ता आते हैं। यहाँ पर हमें एक चिंतन की आवश्यकता है। महाराज में ऐसा क्या है जिसके कारण वो भगवत कृपा का अधिकारी बने और जिसे जानकर हम भी अपना एक जीवन सार्थक कर सकें। 5 चीज़ें हम उनके अंदर देखते हैं। क्या? पहला, श्रद्धा जो उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। दूसरा, आत्मदर्शन का प्रधान साधन ब्रह्म जिज्ञासा। तीसरा, परम पुरुषार्थ, क्योंकि धर्म कोई आलसी लोगों का काम नहीं है, बल चाहिए। नयम आत्मा बलहीन न लभ्यो। तो क्या केवल बल चाहिए? यहाँ हम सब के लिए एक प्रश्न है, जो अनंत समुद्र है उसे क्या कोई तैर कर पार कर सकता है? अखंडम सचिदानंदम अवांग मनसा गोचरम आत्मानाम अखिलाधारम। स्वामी रंगनाथन जी महाराज तो बोलते हैं कि जबधन आदि की निश्चित मात्रा से यदि आत्मानुभूति प्राप्त होती तो आत्मा तो एक सीमा में बंद कर रह जाती, जबकि आत्मा तो अनंत है, शाश्वत है। हम कितनी भी बड़ी दीपक जला लें पर वो सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना होगा? चौथा, परमात्मा का वर्ण करना होगा, उन्हें अपना बनाना होगा। और 5वां, उन पर निर्भर रहकर जीना होगा। यह चीज़ें अगर हमारे अंदर आ गई तो हम भी ईश्वर को देख सकते हैं। यह है आत्मा की सच्ची खोज, जिसका प्रारंभ महान त्याग से व अंत महान प्रेम में होता है। जय श्री राम।